ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और 36वां नंबर श्लोक। इसको हमने कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो श्लोक का अर्थ है, यद्यपि रानियों की, श्लोक पढ़ लो एक बार। उद्याम भाव पिशुनाम वल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि आसां सम्मुह्य चापं जहात प्रमदोत्तमास्तां यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न श्रेकुः। तो रानियों की जो मुस्कानें थी, बाकी चितवन थी, अत्यंत विमल थी तथा उत्तेजक थी, जिससे कि साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने को बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि सहिष्णु शिव जी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव और आकर्षण से भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान कृष्ण की इंद्रियां विचलित नहीं होती हैं किसी भी चीज से, यही चर्चा हो रही है। और हमने जो तात्पर्य लिया है बहुत बड़ा है, पैराग्राफ्स वगैरह उसमें नहीं, मतलब एक ही पैराग्राफ में सारा हो जा रहा है, चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ तक छोड़ा था हमने कि ज्यों ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज, मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं और इस प्रकार नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनथक आकर्षण प्रकट होता है। तो अभी जो मैं बता रही थी आप लोगों को चैतन्य चरितामृत में, वो यही बता रही थी, ये कल हमने किया था। तो मनुष्य और भगवान के बीच में क्या अंतर है, ये इसमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान जो होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से वैरागी हैं। भगवान होते हैं मतलब भगवान बहुत नहीं है, यहाँ पे भगवान कृष्ण की बात हो रही है, परंतु कोई भी भगवान का रूप आप ले लीजिए। रामचंद्र जी भी वैरागी है। ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी हाँ सीते ढूंढ रहे हैं तो रामचंद्र जी वैरागी नहीं, वो तो नाटक है। रामचंद्र जी भी उतने ही वैरागी हैं जितने कृष्ण वैरागी हैं, कोई अंतर नहीं। तो भगवान वैरागी होते हैं, इसलिए भगवान कभी भी किसी भी जीव के प्रति गलत निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि इससे प्रेम ज़्यादा है, इससे प्रेम कम है। सबसे प्रेम है और बराबर प्रेम है, और सबसे वैराग्य भी उतना ही है। किसी के प्रति कुछ ज़्यादा कम नहीं होता है। भगवान का हृदय अलग है बिल्कुल। परंतु भौतिक दुनिया के लोग जो हैं वो ऐसे नहीं होते, वो तो फंस जाते हैं, माया में पूरी तरह से फंस जाते हैं। यहाँ बताया है
कि स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण के कारण ही दुनिया चल रही है, जिसकी चर्चा हमने किया था। तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है उसके कारण वो घर गृहस्थी बसाता है, पहले विवाह करता है या कभी कभी बिना विवाह के। पुराने ज़माने में ब्रह्म विवाह भी होता था, या जैसे मेनका आ गई, विश्वामित्र के साथ संबंध हो गया, फिर चली गई मेनका, यहाँ बच्चे का जन्म हो गया, ऐसा बहुत कुछ होता है। ये है यौन संबंध। तो ये जब तक उसको पता चलता है कि ये सब माया था, तब तक तो सब चक्र में फंस जाता है। जब तक उसको पता चलता है कि ये सब माया था, ये माया था ऐसा पता चलने में बहुत समय लग जाता है उसको। और उस व्यक्ति का तन मन धन सब कुछ उस जो घर गृहस्थी बनाता है, तैयार करता है, उसमें लग जाता है। देखिए, ये सिर्फ मनुष्य में नहीं होता है, बाकी सारे प्राणी में है ये चीज़। बाकी सारा प्राणी, जैसे अभी आप देखिए, मकड़ी अपना एक घर बनाती है वहाँ पे दीवार पे, चिड़िया घोंसला बनाती है ना, चींटी अपना घर बनाती है, दीमक घर बनाता है, कौन नहीं घर बनाता है, कबूतर घोंसला बनाता है, सब घोंसला बनाते हैं, सब घर बनाते हैं और सब व्यस्त रहते हैं उसमें। उसका आकर्षण क्या है? स्त्री और पुरुष का संबंध। तो जब मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ और मनुष्य ज़्यादा बुद्धिमान है बाकी सबसे, बाकी सब जो प्राणी हैं उनको तो बुद्धि नहीं है ज़्यादा, सोच नहीं सकते हैं ज़्यादा, मनुष्य सोच सकता है। तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि ये गोल 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 चक्कर कितनी बार और कितनी बार काटना है। हो गया ना, बहुत काटा। जो कबूतर कर रहा है, जो सूअर कर रहा है, जो कुत्ता कर रहा है, जो बिल्ली कर रहा है, वही हम भी करें। और क्यों करें और कितनी बार करें? एक बार करेंगे मृत्यु होगी, फिर दूसरी बार करेंगे फिर मृत्यु होगी, फिर तीसरी बार करेंगे फिर मृत्यु होगी। कब तक? बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सोच के बाहर निकल जाता है, नहीं तो मिथ्या अनर्थक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने हेतु मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साज सामान से बचे रहें। ब्रह्मचारी को शिक्षा दी जाती है, शास्त्र में वर्णन है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि अगर आप ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं तो स्त्री के फोटो को भी नहीं देखेंगे। स्त्री का जो पुतला होता है जिसको कपड़ा पहना के लटकाते हैं दुकानदार, उसको भी नहीं देखेंगे। सच बात है। आकर्षण तो वहां से भी शुरू हो सकता है। सौभरी मुनि को तो मछलियों को देखने से हो गया था। तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन और प्रीचिंग के नाम पर सबका फ़ोन नंबर उसके अंदर, तो इसीलिए ब्रह्मचारी सब विवाह कर रहे हैं, सफरन पहन पहन के बाद में सफ़ेद पहन रहे हैं। ये है आकर्षण। और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। बहुत अच्छा, ये बेस्ट पॉइंट है। यदि भक्ति करनी है, भक्त का संग करें। यदि त्यागी बनना है, त्यागी पुरुष का संग करें। भोगी का संग करेंगे त्यागी बनेंगे, ऐसा सोच रहा है कोई आदमी तो संभव नहीं। यदि इच्छा है कि हम त्यागी बने, ये भौतिक दुनिया से विरक्ति हो जाए और भगवान से आकर्षण हो जाए, ये अगर मन में है तो जिसको आकर्षण है भगवान से और जिसको भौतिक दुनिया से वैराग्य है, उसका संग करना पड़ेगा। जो हमेशा पैसा, धन, दौलत, बिजनेस ये बात करता है, उसका संग करेंगे तो थोड़ी होने वाला है, तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है।
महात्मा का संग करना पड़ेगा। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग लिंग के पीछे पागल बनाता है। देखिए लिखा है, चाहे वह सुंदर हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि सुंदर लड़की को देख के कोई आकर्षित होता है, सुंदर लड़का को देखकर कोई आकर्षित होता है, ऐसा नहीं है। काम के कारण आकर्षित होता है, सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। हाँ, सब जगह काम है, सब जगह काम है। इस प्रकार कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है, तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए। सच बात है, कामदेव का प्रभाव सब जगह है, क्योंकि ये तो रूप से क्या है, जो जैसा है उसको उसके बराबर का मैच मिल जाता है। विवाह तो सबका होता है, लूले लंगड़े अंधे हर व्यक्ति का विवाह होता है, अनपढ़ गंवार, हर जाति हर धर्म का, हर वर्ण का, हर देश के लोगों का, सबका विवाह होता है। इसीलिए सुंदरता कोई मीनिंग नहीं रखता है, सुंदर है इसलिए आकर्षित हो गए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शिव भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण से आहत हुए थे, क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने हार स्वीकार की थी। शिवजी मोहिनी, जब भगवान मोहिनी रूप में आए थे तो उनके पीछे 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 दौड़े थे। शिवजी को मन था, शिवजी ने खुद ही कहा था भगवान विष्णु को कि मुझे वो रूप दिखाइए जो आप किए हैं, आप एक जो रूप लेकर के असुरों को ठगे थे वो रूप मुझे देखना है। भगवान ने सोचा कि देखो जान के बोल रहा है तो अभी दिखाना ही पड़ेगा, तो भगवान ने दिखाया और मोहिनी गेंद खेल रही है, टपाट 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 आई और शिव जी पार्वती माता के साथ बैठे हुए थे, अकेले भी नहीं थे। शिव जी पार्वती माता एकदम प्रेम से बैठे हुए थे साथ में। दूर में दिखाई दिया कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गेंद खेल रही है और वो थी मोहिनी, यानी भगवान विष्णु। पार्वती माता को छोड़ के चले गए शिव जी उनके पीछे पीछे। ऐसा गए कि जिधर जिधर वो मोहिनी गई उधर उधर शिव जी दौड़े। उनका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, और उनका वीर्य स्खलित हुआ शिव जी का मोहिनी रूप को देखकर, यानी वासना इतना प्रभावशाली था। फिर भगवान विष्णु को जब गले लगाते हैं शिव जी, मतलब मोहिनी को गले लगाते हैं, भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, तो शिव जी भी नहीं बचे हैं। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और निराश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को स्वयं ही त्याग दिया था। कामदेव भगवान लक्ष्मी से हो गए थे, लक्ष्मी माता के सुंदरता से मोहित हो गए कामदेव स्वयं। ये लीला मैंने पढ़ा नहीं है या तो भूल गई हूँ। और धनुष बाण, उनके पास एक धनुष बाण रहता है, फूलों का धनुष बाण, ऐसा बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां, उन्होंने छोड़ दिया धनुष बाण क्योंकि वो मोहित हो गए लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी बहुत खूबसूरत है। कामदेव भी मोहित हो गए, त्याग दिया धनुष बाण, परंतु त्याग दिया था, ये घटना बता रहे हैं प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भगवान पूर्ण आत्मा राम है। भगवान को खुश होने के लिए कोई नहीं चाहिए, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। आत्मा राम है, स्वयं में रमण कर सकते हैं, स्वयं संतुष्ट रह सकते हैं, स्वयं खुश रह सकते हैं, स्वयं आनंद में रह सकते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि राधा रानी आएंगी तो मज़ा आएगा। राधा रानी प्रकट हुई थी भगवान के ही शरीर से,
परंतु जब राधा रानी नहीं प्रकट हुई थी तभी भी भगवान उतने ही खुश थे। ऐसा नहीं तब दुखी बैठे थे और राधा रानी आई तो खुश हो गए, ऐसा नहीं। अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं, उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण द्वारा भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह एवं सेवा से उन्हें तुष्ट कर सके। तो अब भगवान खुश होते हैं, पर आपकी भक्ति को देख के खुश होते हैं। वाह ये जीवात्मा, हम भी खुश होते हैं ना। हमारे जैसे मान लीजिए हम प्रसादम लेने बैठे हैं, एक पिता प्रसादम लेने बैठा है, माता किचन में रोटी बना रही है और ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं पिता। अब एक छोटा सा बालक है 1.5 साल का, अभी अभी चलना शुरू किया है ठीक से, हाँ 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने में चलना शुरू किया है। 1.5 साल का है, वो चल पा रहा है, लड़की है या लड़का है। और उसको माँ एक प्लेट में एक रोटी देती है, बोलती है पापा को दे आओ। अब वो टप 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 करके पिता को रोटी देने आता है। और जब पिता उसके हाथ में देखेगा रोटी की थाली, तो कितना प्रसन्न होगा, आप अनुमान लगाइए। वाह मेरा बच्चा तो सेवा करने लगा, मेरा बच्चा तो मेरे लिए रोटी लेकर आया है। हाँ, तो इसी प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं। वाह ये जीवात्मा ऐसा कर रहा है, ये तो मेरे से प्रेम कर रहा है, ये तो मुझे भोग लगा रहा है, ये तो बहुत कोशिश कर रहा है मुझे खुश करने का। ऐसा देख करके हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि भूखे हैं भगवान, बिना मेरे खाना दिए, बिना मेरे भोग लगाए उनका काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। तो जब भगवान देखते हैं, जैसे भगवान ने देखा यशोदा माता ने बहुत कोशिश किया बांधने की, तो बंध गए। अब यहाँ पे उनकी रानियाँ जो थी वो बहुत कोशिश की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कैसे प्रसन्न करें, तो प्रसन्न हो गए। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही शिव भगवान को प्रसन्न कर सकी और शिव भगवान ने बदले में उनसे पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। तो जीवात्मा जब कुछ करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। भगवान थोड़ी पत्थर हैं, निष्ठुर हैं, ऐसा तो है नहीं। हमारे अंदर जो फीलिंग है, संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता भगवान में हमसे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जब हम किसी चीज़ को देख के प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, हृदय अंदर से गदगद हो जाता है, तो भगवान भी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। श्री भगवान न केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रतपति की तरह उन्हें प्रदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी। वे हर एक के स्वामी हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वह उनके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। जो भगवान को पति मानता है, भगवान उसको पत्नी मान लेते हैं। जो भगवान को पुत्र मानता है, भगवान उसको माता मान लेते हैं। जो भगवान को सखा मानता है, भगवान उसके सखा बन जाते हैं। जो भगवान को मालिक मानता है, स्वयं को सेवक मानता है, उसके भगवान मालिक बन जाते हैं। यानी कि जो भाव से आप भगवान को पूजते हैं, वही भाव भगवान रखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके भाव को भगवान छेड़ते नहीं, चेंज नहीं करते हैं। आपको क्या चाहिए वही करो, जो चाहिए वो करो, भगवान उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो शिव भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। नितांत दिव्य है। रानियां भी जो स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी, वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे,
लेकिन वास्तव में वे अपने पत्नियों के साथ उनका या दिव्य शुद्ध भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। भगवान दिव्य तो है ही, हम लोग जो जैसे भी भगवान को रखते हैं भगवान उसमें ही खुश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा भगवान का बहुत बड़ा गुण है। जो अभी देखिए, कोई व्यक्ति अपने घर में चांदी के प्लेट में या सोने के प्लेट में भगवान को भोग लगाता है। अंबानी, नीता अंबानी, उसके घर में क्या, आप सोचिए क्या चीज़ की थाली होगी भगवान के लिए? सोने की थाली होगी निश्चित रूप से, या तो हीरा जवाहरात भी लगा होगा। तो कोई सोने की थाली में, कोई चांदी की थाली में, कोई पीतल की थाली में भगवान को भोग लगाता है, परंतु कोई मिट्टी के बर्तन में लगाता है, कोई बांस का या जो भी बना हुआ बर्तन है, टोकरी या द्रोण या कुछ, उसमें भी भोग लगाता है। तो भगवान तो सबको लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते हैं भगवान की नहीं 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 मुझे तो सोना का ही थाली चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं भगवान। भगवान को सोने की थाली में भोग भी चलता है। अच्छा, कोई भगवान को बहुत प्रकार के व्यंजन भोग लगाता है, अपने मंदिर में राजभोग लगता है, ऐसे सब जगह लगता है। बड़े बड़े घरों में बहुत भोग लगता है, ज़्यादा बार, ज़्यादा पदार्थ शुद्ध घी में बना हुआ, मंदिरों में, इस्कॉन में भी, दूसरे मंदिरों में भी। परंतु जो गरीब व्यक्ति है वो सीधा सीधा रोटी एक लगा सकता है, नमक डाल सकता है उसमें। सनातन गोस्वामी तो नमक भी नहीं डालते थे, तो क्या भगवान उसको स्वीकार नहीं करते थे? खूब प्रेम से स्वीकार करते थे। तो आप सोचिए भगवान क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं भक्त के प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं कि हमको यही चाहिए, सारे जीवात्मा को एक ही नियम का पालन करना पड़ेगा। सबको यदि भगवान को भोग लगाना है तो सोने की थाली में ही भोग लगाना पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है। परंतु ये नियम है कि भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं, वो आप नहीं लगा सकते हैं भोग, वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं और दिव्य हैं, उनका स्वभाव दिव्य है। उनके इंद्रियों को कोई व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता है। जब पत्नियां नहीं कर सकी तो और कौन कर पाएगा? क्योंकि वो आत्मा राम है, संतुष्ट है, उनका नाम है आत्मा राम, स्वयं में संतुष्ट होने वाले। जैसे आत्मा राम का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है, स्वयं भगवान ने किया है वर्णन, चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है आत्मा राम का सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने। तो आपको इच्छा होगी तो आप देख सकते हैं, सिंपल भाषा में वो खुद संतुष्ट होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम हम यहीं पे रोकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।